नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। जिले का सबसे बड़ा और चर्चित पोर्टल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। इसी तरह अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिए और हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं स्टार्स भेजकर डिजिटल माध्यम से। तो कृपया हमें स्टार्स भेजें ताकि हमें सतत मदद मिलती रहे और इसी तरह हम आप लोगों के बीच खबरों को दिखाते रहे। बहरहाल इस वक्त हमारी टीम लगातार चुनावी कवरेज कर रही है और द्वितीय चरण में मतदान होने हैं 28 तारीख को, जो कि दरभंगा में है और दरभंगा नगर निगम का क्षेत्र आता है। कुल 48 वार्ड है यहाँ पे। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या है उनका कहना और किस प्रत्याशी के लिए क्या सोच रखते हैं और क्या कुछ काम किया है बीते प्रत्याशियों ने यहाँ पे। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं उनसे। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मैं नीतू माथा एडवोकेट भी हूँ और यहाँ मझौलिया पंचायत की न्याय मित्र भी हूँ। तो आप इस वक्त यहाँ की स्थानीय है, दरभंगा में दूसरे चरण का चुनाव होना है 28 तारीख को। आपको क्या लगता है कौन होंगे महापौर यहाँ के? किनको आप देखते हैं कि उनमें काबिलियत है जो दरभंगा को सुधार सकते हैं? देखिए, ऐसे तो सब अपने आप में सब काबिलियत ही है, मगर मुझे लगता है कि ये जो निर्माता नायक है उनको एक सपोर्ट देना चाहिए। क्या है कि वो अपने वार्ड में सुनते हैं कि अच्छा काम की है, तो एक बार महापौर के रूप में भी उसको देखना चाहिए। मैं जनता से तो यही अपील करूंगी कि वो उनको एक वोट दे के चांस दे। अगर बात करें समस्याओं की, तो आपकी नजरों में दरभंगा की प्रमुख समस्या क्या है? ट्रैफिक तो पहला नंबर है। कहीं भी जाइए तो 2 मिनट में ट्रैफिक लगी जाएगी। जैसे अब छठ में, अभी इसी बार छठ देख लीजिए, हर एक लेडीज जहाँ जहाँ पे छठ की है वहाँ पे पोखरी का समस्या तो देख ही रहे हैं। हर एक जगह का जितना नल है, आप मेरे दरभंगा में भी पीछे देख लीजिए, यहाँ ब्रह्म स्थान के बगल में वहाँ भी कचरा है, जल जमाव और कचरा बहुत ज्यादा। तो लगता है जो आप कह रहे हैं जिस प्रत्याशी के बारे में, अगर वो जीत कर आएंगे तो इन सब चीजों पे काम करेंगे, दूर करेंगे इन सब परेशानियों को, भरोसा है? भरोसा तो है, 80% है, 20% तो उनके जीतने के बाद ही पता चलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। मेरा रीता पूर्वे नाम है। कहाँ घर है? पन्ना सराय बगल में। यहाँ 28 तारीख को जो द्वितीय चरण का मतदान होना है, चुनाव है 28 तारीख को, आपको क्या लगता है महापौर पद की, मेयर पद की रेस में या कौन जीतने वाले? जीतेंगे, आए हैं, हम लोग से मिले हैं, हम लोग को भरोसा है, भरोसा नहीं टूटेगा। क्या नाम है उनका? निर्माता नायक। तो आपको लगता है कि जीतने के बाद वो जो चीजें हैं दरभंगा के लिए, जो जो परेशानियां हैं, उन सबको दूर करेंगे? हाँ, करेंगे, भरोसा है हम लोग पर, सब पर करके। और जीत जाएंगे तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब चीज़ हम लोग को फ्री चाहिए, से कोई चीज़ करे, नाम हो उनका भी, हम लोग को भी भरोसा रहे, वही कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। सरिता देवी, किस वार्ड में घर है? 14 वार्ड में, कहाँ? गंगोरा क्रांति चौक। इस बार मेयर का जो चुनाव और वार्ड पार्षद का जो हो रहा है, अभी तक वार्ड पार्षद को आप सीधा चुनते थे, इस बार सरकार ने आपको पावर दिया है मेयर खुद से चुनने का। क्या लगता है इस बार कौन लोग हैं जो आपकी नज़र में रेस में है या जीतेंगे? ऐसा कोई प्रत्याशी है? हम लोग कहता है निर्माता नायक जीतना चाहिए। भरोसा है वो काम भरोसा करेंगे? है, पूरा भरोसा है। अच्छा, लगता है कि जीतने के बाद आएंगे तो काम करेंगे? हाँ, करेंगे, अवश्य करेंगे। आपकी नज़रों में दरभंगा में मुख्य रूप से क्या समस्या है? हम लोग के यहाँ नाला नहीं है, आज तक बना है, चापाकल नहीं है, बाहर में बहुत समस्या है। इधर पानी बहाने के लिए जगह नहीं है। तो जो प्रत्याशी है निर्माता नायक, लगता है कि जीतने के बाद वो सारा काम करेंगे? हाँ हाँ, करेगी, भरोसा है? भरोसा, पूरा भरोसा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीना देवी, किस वार्ड में घर है? 14 वार्ड। आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रत्याशी है इस बार जो जीतने लायक है या जीतेगा तो काम करेगा? हाँ, एकदम जीत जाती। कौन, क्या है, कौन नाम? निर्माता नायक। लगता है जीतने के बाद काम करेंगे? हाँ हाँ, करती काम। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी, किस वार्ड में घर है? 14 वार्ड। आपकी नज़रों में दरभंगा में मुख्य रूप से समस्याएं क्या हैं, ये बताओ। पहले तो रोड की समस्या है, बहुत ज़्यादा खराब है। उसके बाद नाला ये सब बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कोई प्रत्याशी है इस बार, चूंकि आप लोग सीधा अपने मेयर को चुन पाएंगे, सरकार ने ऐसा इस बार प्रावधान किया है, आपकी नज़रों में कोई एक ऐसा प्रत्याशी है जो आपकी इन सब कमियों को दूर करने में प्रयास करेगा, मदद करेगा? जी है, निर्माता नायक, जो हम लोग चुनेंगे उनको। भरोसा है वो जीत के आएंगे तो काम करेंगे? पूरा भरोसा। तो सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ नायक हुआ। कहाँ घर है? मैं 48 वार्ड में मेरा घर है, दरभंगा। दरभंगा। और दरभंगा में द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं नगर निगम के, 28 तारीख को चुनाव है।
आपके नज़र में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो महापौर पद की रेस में है या जीत सकता है, ये बताइए। हम लोग को ये खुशी है कि जनता चुनेगी और ये रेस में है। 1 से 48 वार्ड तक मैंने भ्रमण भी किया हूँ और मैंने ये भी देखा हूँ कि सबसे आगे निर्माता नायक है और उसके पीछे भी समाज है, उसके बाद वोटर भी है, उनके साथ है। और लगता है कि चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे। बिल्कुल नंबर 1 पे चल रही है अभी। अब आगे की बात मैं कहूँगा, अभी नंबर 1 पे है और हर समाज से इनको आशीर्वाद है। आपके हिसाब से जो दरभंगा की समस्याएं हैं, उन सब चीजों पे काम करेंगी जीतने के बाद? बिल्कुल करेगी। समस्या यहाँ क्या है? अतिक्रमण है, जाम है। जो रोड है वो रोड देखिएगा तो हर 2 मिनट में जाम हो जाती है। वो जाम के लिए प्रशासन भी परेशान रहता है। कितना जनता को कैसे मार के भगा देगा? तो इस पे काम करेगी। ये ईमानदार है नेता, ये हमको जानते हैं, कर्मठ है। ये भरोसा है, बिल्कुल भरोसा हम लोग को है कि ये विकास करेगी, हर हाल में करेगी। बहुत धन्यवाद। आप किस जगह घर है? 14 वार्ड में। दरभंगा में घर है? दरभंगा में घर है। तो आपकी नज़रों में दरभंगा की मुख्य रूप से समस्याएं क्या है? हम लोग के है नाला मोड़ी नहीं है, हम लोग के इसके जिताएंगे, हम भरोसा देते इसी के। कोई प्रत्याशी है आपकी नज़र में जो इस बार वो सब कमियों को दूर करेगा? सभी दूर करेगा। वो जीतेंगी तो लगता है कि कुछ काम करेगी? करेगा, वार्ड में तो करबे करेगा। 14 में अब मेयर में भी जीतेंगे तो करेंगे? इसी करेगा, भरोसा है। भरोसा। चलिए आइए, तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रवि कुमार पूर्वे। कहाँ घर है आपका, किस जगह है? मेरा वार्ड नंबर 48 में मेरा घर है, दरभंगा लहरिया सराय। तो इस बार यहाँ पे द्वितीय चरण में मतदान होने 28 तारीख को, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है महापौर पद की रेस में कौन है या कौन जीतने वाली है, आपको क्या लगता है? हम 1 से लेकर 48 तक कैंपेन किए हैं। इसमें मतलब निर्माता नायक का बहुत अच्छा साथ है और विकास है, जनसंपर्क बहुत अच्छा इनका है, इनका बोलने का टैलेंट, सब भरोसा है उन पे, वो जीतेंगे? इन पर पूरा भरोसा है। आपके हिसाब से दरभंगा में प्रमुख समस्याएं क्या है? ये प्रमुख समस्या है कि यहाँ दरभंगा में जाम का बहुत समस्या है, प्लस हम लोग का पोखर तालाब भी है, बहुत गंदगी है, इसका भी बहुत समस्या है। जल जमाव से भी बहुत समस्या है यहाँ, और गरीबी बहुत स्थिति है जो हम लोग का मतलब वार्ड में कुछ व्यक्ति ऐसा है कि बहुत लाचार है और गरीबी से बहुत अधिक है। तो लगता है जब ये चुनाव जीतेंगी, जिनके बारे में आप बता रहे हैं निर्माता नायक, ये इन सब चीज़ों पे काम करेंगे? पूरा हमको भरोसा है कि इनको इन जो काम छूटा हुआ है आज 5 साल में कोई नहीं किया, ये जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम जवाहर कुमार पूर्वे हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? जी, मेरा घर दरभंगा में हुआ और ऐसे मैं पंचायत से आता हूँ, लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने भी लगभग यहाँ दरभंगा शहर में 11 को प्रत्याशी 11 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। उनमें सभी प्रत्याशी में से अभी नंबर 1 पे आपको निर्माता नायक जी है, जो दरभंगा शहर में उभर के आई है सबके सामने में। उनका विजन है स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई, इस विजन के साथ आई है, इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि दरभंगा में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इन सब का वैसा विजन नहीं है जैसा विजन निर्माता नायक जी का है, और इनके विजन के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि दरभंगा शहर में सबसे बड़ी समस्या है वो है जल जमाव। पता ही नहीं, जब जल जमाव होता है तो पता ही नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढे की गड्ढे में सड़क है। इसलिए मैं आने वाले मेयर से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो दरभंगा में इसको सबसे पहले देखेंगी और वो करेंगी। उनका सपना भी है कि दरभंगा जल जमाव से मुक्त कराएंगे। और यहाँ रही DMCH की स्वास्थ्य की व्यवस्था, वो बहुत चरमराई है। स्वास्थ्य का व्यवस्था तो है, लेकिन व्यवस्था जो अनुकूल होना चाहिए वो अनुकूल व्यवस्था नहीं है। वो उस व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चालू करेगी। इतना ही नहीं, दरभंगा शहर में शिक्षा, शहर तो है लेकिन शहर के नाम पे आज भी ये गांव से भी बदतर है, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा है वो बिल्कुल 0 टॉलरेंस पर चली गई है। क्योंकि यहाँ की शिक्षा बहुत गिरी है। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा अगर प्राइवेट स्कूल जैसे हो जाएंगी तो क्यों प्राइवेट स्कूल में यहाँ के अभिभावक
अपने बच्चे का नामांकन कराएंगे जो दुगुनी तिगुनी फीस लेती है। इसलिए निर्माता नायक का विजन है कि यहाँ की सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते नहीं है, स्कूल का व्यवस्था खराब है, उनको वो दुरुस्त करेंगे। और मैं निर्माता नायक के सपोर्ट में हूँ। उनका चुनाव चिन्ह टमटम छाप है, क्रम संख्या 5 पर है। मैं दरभंगा के जितने भी हमसे जो जुड़े हुए हैं, जितने भी युवा साथी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप निर्माता नायक को वोट दे और वो आपके सपनों को साकार करेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और तो जो आपको लगता है कि जो के कैंडिडेट है जिन पे आप भरोसा जता रहे हैं वो जीत के आएंगी तो इन सब चीजों पे काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी। उनका विजन ही है स्वास्थ्य शिक्षा और मतलब आपको सुंदर दरभंगा को सुंदर बनाना। और ये इन विजनों को वो सबसे पहले प्रायोरिटी देगी। और सबसे पहला प्रायोरिटी दरभंगा शहर में जल जमाव को देगी। जो जल जमाव से शहर है वो सड़क गड्ढे में है कि गड्ढे में सड़क है, ये जल जमाव के समय पता नहीं चलता है। आए दिनों यहाँ दुर्घटना होती रहती है, उसको वो सबसे पहले दुरुस्त करेगी। मुझे ये पूर्ण विश्वास है निर्माता नायक जी पे। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे जवाहर पूर्वे जी जिन्होंने बखूबी बताया दरभंगा की समस्याओं के बारे में। और जो भी दरभंगा के महापौर हैं जिनको वो समर्थन दे रहे हैं, वो लगता है कि उनके मैनिफेस्टो में हो और आगे चल के जीत कर जब आएंगे वो ये सारा कुछ काम करेंगे। बहरहाल बने रहिए आप जयनगर लाइव के साथ। मैं हूँ सुमित, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। रोशन कुमार। किस जगह और किस वार्ड में घर है? हम वार्ड 42 से बिलोंग करते हैं। अभी इधर जा रहे थे, थोड़ा एनएच जाना है, थोड़ा काम है हम लोग को। तो आपकी नज़रों में दरभंगा शहरों की मुख्य रूप से दरभंगा शहर की क्या समस्याएं हैं? देखिए, दरभंगा शहर में सबसे ज़्यादा समस्या है कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत गड़बड़ है। जो भी नाला का निकासी सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ है। जैसे कि हम ही आपको बता रहे हैं, रिसेंटली आज से 5 साल पहले लगभग मेरे घर के सामने वाला जो नाला है उसका साफ सफाई हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। और उसके वजह से क्या होता है कि थोड़ा जल जमाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बारिश वारिश का पानी जम जाता है। ऊपर से आप इधर उधर भी देख रहे हैं कि बहुत सारा टाइप का गंदगी सब फैला हुआ है। बस यही सब है। और इस बार सरकार ने सीधा आपको पावर दिया है अपना मेयर खुद चुनने का। अभी तक सिर्फ आप वार्ड पार्षद चुन पाते थे, जिस कारण कहीं ना कहीं विकास की जो गति रही है वो कुछ कमजोर रही है। क्या लगता है इस बार आपको कोई प्रत्याशी है ऐसा जो उस पर भरोसा कर पाइएगा? देखिए, इस बार जो भी है, देखिए हम लोग को तो बहुत सरकार को इस बार धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग को डायरेक्ट मेयर चुनने का पावर मिला। और इसी के साथ हम देखिए पिछले जो भी प्रत्याशी हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि इधर उधर थे, सबका कार्य क्रिया देखे हैं। इस बार एक नए प्रत्याशी हैं जिनको हम जान भी रहे हैं, राकेश भैया की वाइफ जो है ये निर्माता नायक, उनको इस बार सोच रहे हैं हम लोग सब पूरी सपोर्ट करने का। और इसलिए क्योंकि वो एकदम नया चेहरा है, नए हैं और मेरे साथ वो सामाजिक कामों में जुड़े हुए भी हैं। हम ब्लड डोनेशन से भी जुड़े हुए हैं। और राकेश भैया बहुत बार हमको ज़रूरत पड़ा कि ब्लड का, जैसे कि हम लोग को पब्लिक लोग मांगता है कि सर भैया ऐसे ब्लड व्यवस्था करवा दीजिए, थोड़ा ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो राकेश भैया से हम बहुत बार मतलब बोले, अपील किए कि भैया इस तरीके से थोड़ा 1-2 डोनर व्यवस्था कर दीजिए या फिर देख लीजिए। तो उन्होंने मेरे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आगे देखे हैं। उस हिसाब से हम लोग जान रहे हैं कि राकेश भैया समाज सेवी आदमी भी लगता है कि समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ आगे भी कायम रहे। हाँ, इनको आगे कायम रखना है। और इस बार हम तो कह रहे हैं, जो भी देख रहे हैं इस माध्यम से सबको, कि देखिए वार्ड पार्षद हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव सीधा बात है मेरे हिसाब से समाज सेवी का होता है। समाज सेवी के हिसाब से समाज के लिए, हाँ, क्योंकि वो समाज के लिए होता है, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये समाज का है। तो इसमें हम लोग को समाज सेवी को जुटाना होगा और समाज सेवी को एक ऐसा मतलब मेंबर चाहिए जो कि समाज सेवी हो। तो बस उस हिसाब से हम लोग समाज सेवी को देख रहे हैं और हम भी सोच तो रहे हैं कि उन्हीं को दिया जाए। अभी तक तो मेरे नज़र में वही है। तो बहुत आपको लगता है कि जीतने के बाद इन सब चीज़ों पर वो काम करेंगे? एकदम जरूर काम करेंगे, क्योंकि देखिए वो शुरू से समाज से जुड़े हुए इंसान हैं और बहुत बार हमको ज़रूरत भी पड़ा है तो वो उठे हैं आगे। ये नहीं सोचे हैं कि मतलब किस जात का है, किस धर्म या जो भी हो, व्हाटएवर, हमको नहीं मतलब है उस सबसे। बस हमको ज़रूरत पड़ा, वो मेरे साथ खड़े रहे तो उस हिसाब से हम आगे सब। तो जैसा कि आपने अगर कोई सपोर्टर उनको कहता है ये बात, तो वहाँ के वोटर अगर उनको कहते हैं ये बात कि उन्होंने जात पात को नहीं देखकर उनकी मदद बिना सोचे समझे की है और बेझिझक की है, तो बने रहिए इसी के साथ। किसी और ऐसे ही एक अन्य इंटरव्यू में मिलेंगे। मैं हूँ सुमित, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। किस जगह घर है, किस वार्ड में? लाइट हाउस बेलवागंज, वार्ड 42 से हम बिलोंग करते हैं। तो आपकी नज़रों में दरभंगा शहर की मुख्य समस्याएँ क्या हैं, ये बताएं। समस्याएँ देखिएगा तो हम इस समस्या को हम फेस किए हैं लॉकडाउन में।
जिस लॉकडाउन में परिस्थिति था, बहुत लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय समाज सेवी की ज़रूरत थी। और उस वक्त जो थे हमारे राकेश भैया आगे खुल के आए, फेस किए। तो हम लोग सोचे एज ए यूथ कि एक यूथ का सोच एक यूथ समझ सकता है, परिस्थिति को वो जितना बेहतर हम लोग का समझ सकते हैं, वो उनके अलावा कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं हम कि कल के न्यूज़ में हम देखें कि लॉकडाउन का असर दिखाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से चाइना के और बढ़ा है, कोविड का असर हो सकता है, लॉकडाउन के नहीं, कोविड की असर हो सकती है। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि चेहरा वैसा ढूंढिए जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए थे, वैसा चेहरे की फिर से ज़रूरत है। और इस बार उसको सत्ता में लाइए, तो सपोर्ट बढ़ चढ़ के मिलेगा, सरकार के द्वारा मिलेगा। इस बार किसी के सामने जाना नहीं पड़ेगा, सीधे सरकार द्वारा आपको संरक्षण दिया जाएगा। राकेश भैया इस काम में बढ़ चढ़ के थे। हमको उम्मीद है कि अगर ऐसा आसार हुआ तो राकेश भैया ही। तो क्या प्रत्याशी हैं राकेश जी? राकेश जी प्रत्याशी नहीं है, उनकी वाइफ प्रत्याशी, लेकिन फेस उनका है। क्या नाम है उनका? निर्माता नायक है, टमटम जैसा छाप कि आप कह रहे हैं कि फेस है उनका, नाम ये है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि वो रबर मोहर स्टाम्प की तरह काम करे? एक्चुअली देखिए, आज के डेट में लोग देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। काम के जरिए आप जिस परिवार से जुड़े रहते हैं, आपकी प्रतिष्ठा उसी से गरिमा उसी से बढ़ती है। और एज ए निर्माता नायक उनकी धर्म पत्नी हुई, तो आप सोच समाज में इज्जत उनका उनके बराबरी में हुआ। तो जैसा निर्माता नायक है, जैसा राकेश भैया, उन दोनों में अंतर नहीं है। आपका सोच है, आप अपना वोट बहुत अच्छी जगह दे रहे हैं। और हम यही यूथ से कहेंगे कि निर्माता नायक हमारे लिए एक अवसर है। लॉकडाउन लगने वाला है, उस चीज़ को देखते हुए आप निर्माता नायक को सब वोट से, अपने वोट से भारी मतों से जिताइए। और इससे ज़्यादा क्या कहें। बहुत नियम में जो युवाओं का जो रोल होता है वो काफ़ी मायने रखता है, और यहाँ के युवा भी वर्ग जो है वो खासकर अपना भरोसा जता रहे हैं निर्माता नायक पर। तो बने रहिए इसी के साथ। मैं हूँ सुमित, फिलहाल मिलेंगे किसी और